बड़ी घोषणा, यहां पर बड़ी सौगात आज प्रदेशवासियों को मिली है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा गया। देखिए, बिल्कुल विपक्ष पर साफ तौर पर अमित शाह निशाना साधते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पहले जो सरकारें बनती थी वो बनती थी सरकारें कौन सी जिनमें भ्रष्टाचार हुआ करता था, कौन सी सरकारें बनती थी वो सरकारें बनती थी जिनमें गुंडाराज हुआ करता था। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आने के बाद ये गुंडाराज और भ्रष्टाचार इन दोनों पर पूरी तरह से अंकुश लगा है। प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है और आज की रैली की अगर मैं बात करूं तो पूरी तरह से, चूंकि हरियाणा सरकार को 8 साल हुए थे, तो ऐसी स्थिति में अमित शाह लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पीठ थपथपाते नजर आए। साफ तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो योजनाएं हैं, साफ साफ कहा उन्होंने कि हरियाणा को बदलने का काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार ने किया है। इन 8 सालों में जो काम किया है बीजेपी ने, वो सिर्फ बीजेपी सरकार ने किया है हरियाणा को बदलने का काम। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। 48 साल में हरियाणा के हाल बुरे थे। बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में जितना काम मोदी और मनोहर की जोड़ी ने किया है उतना काम इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले सिर्फ करप्शन हुआ करता था, इससे पहले जो होता था गुंडाराज होता था। साफ तौर पर कहा कि हरियाणा के बनने के बाद से जितना काम इन 8 सालों में हुआ है उतना हरियाणा के बाद से अब तक कभी नहीं हुआ। तो साफ तौर पर अमित शाह सरकार की पीठ थपथपाते हुए नजर आए, मनोहर लाल की पीठ थपथपाते नजर आए और साफ तौर पर कहा कि इस सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय पूरे देश में प्रभावी होने वाले हैं। साफ तौर पर कहा कि आप देखिए, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पहले ट्रांसफर गैंग चला करता था, ट्रांसफर का धंधा होता था, ट्रांसफर के आड़ में भ्रष्टाचार होता था, लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसी लाएगी जिससे वो बंद हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पढ़े लिखे सरपंच वाली बात है, उन्होंने कहा कि अब हरियाणा के किसी भी जगह पर कोई भी सरपंच ऐसा नहीं है जो अंगूठा लगाता हो। इसके अलावा तमाम चीज़ों पर पीठ थपथपाते हुए नजर आए अमित शाह। तमाम तरह की तारीफ की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आप बकाया आंकड़ों के साथ साफ तौर पर उन्होंने बताया कि लगातार हरियाणा में ओलंपिक में लगातार मेडल आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ओडीएफ जो है खुले में शौच मुक्त कर दिया गया, हरियाणा को पूरी तरह शौच मुक्त है। इसके अलावा कहा हरियाणा एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जो कि केरोसिन फ्री है। इसके अलावा साफ तौर पर कहा कि स्टार्टअप पंजीकरण, अगर देश की आबादी के हिसाब से बात करें, किसी राज्य की आबादी के हिसाब से हम बात करें, तो उन्होंने कहा कि स्टार्टअप पंजीकरण के हिसाब से हरियाणा नंबर 1 पर है। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि पूरी तरह से और प्रदेश, अमित शाह जिस तरीके से प्रदेश जो है वो खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, तो खेल नीति की तारीफ करते हुए कहा कि आज हर खिलाड़ी को जो है हरियाणा सरकार भरपूर सहयोग कर रही है। नहीं, बिल्कुल खेल नीति के बारे में उन्होंने कहा कि अब स्थिति ये है कि हरियाणा में लगातार हर दूसरा जो जितने भी ओलंपिक हो रहे हैं, जितने भी काम चल रहे हैं, उन सब में खिलाड़ी लगातार हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा मेडल अगर कहीं आते हैं तो वो हरियाणा में आते हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियाँ इस तरीके की बनी, खिलाड़ियों को इस तरीके से प्रोत्साहन दिया गया कि पूरी तरह से हरियाणा नंबर 1 बनाने के लिए न केवल सरकार ने बल्कि खिलाड़ियों ने भी काम किया और ये सरकार की एक तरह से पॉलिसी थी। मैं बता रहा था आपको कि किस तरह से अमित शाह के जो भाषण की जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता रहा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर दूसरी गाड़ी हरियाणा में बनती है। आप देश में कहीं चले जाइए, जहां भी आप निकलेंगे पूरे देश में, वहां जाकर आप देखेंगे कि जब भी आप सड़कों पर निकलेंगे तो हर दूसरी गाड़ी जो होगी वो हरियाणा की होगी। इसके अलावा उन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की। उन्होंने कहा कि जब अटल जी की सरकार थी उस समय जो वित्तीय स्थिति थी पूरे देश की वो 11वें नंबर पर थी। उसके बाद जब सोनिया गांधी आई और उसके बाद की जो सरकारें आई उनके बाद स्थिति बिगड़नी शुरू हुई। लेकिन अब देश का सबसे बड़ा अर्थतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा अर्थतंत्र है, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा। इसके अलावा हम बात करें तो साफ तौर पर उन्होंने जो सरकार की जो नौकरी देने वाली नीति है इसकी तारीफ की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 8 साल में जितनी भी नौकरियां सरकार ने दी, हरियाणा सरकार ने बहुत सारी नौकरियां बांटी, लेकिन इसमें 1 रुपए की भी रिश्वत नहीं ली गई। इससे पहले नौकरी के नाम पर रिश्वत ली जाती थी, लोगों के माध्यम से अपॉइंटमेंट हुआ करती थी और इसी वजह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरी तरह से इस सरकार ने करप्शन फ्री काम किया और 8 साल में 1 रुपए की भी रिश्वत के बिना नौकरी देने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा पूरे देश में ऐसा राज्य है जो कि एमएसपी पर 14 फसलें खरीद रहा है। एमएसपी पर 14 फसलें, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यहाँ से हरियाणा से शुरुआत हुई थी। उस समय जब ये शुरुआत हुई थी तब जो रेशियो था, सेक्स रेशियो जो था वो 817 का था, लेकिन अब ये
रेशियो बढ़कर 913 हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने जो ऑपरेशन मनोहर चल रहा है, लगातार अपराधियों पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अपराधियों पर लगातार बुलडोजर चलाने का काम चल रहा है, तो उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश से गैंग खत्म करने का काम किया है और मोदी और मनोहर की जोड़ी ने हरियाणा को नंबर 1 बनाया है। इसके अलावा मैं आपको वो तमाम पॉइंट्स बता रहा हूं जिन पॉइंट्स में तारीफ करते हुए देखे अमित शाह लगातार पीठ थपथपाते हुए नजर आए। तो अगला पॉइंट जब उन्होंने बताया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ट्रांसफर इंडस्ट्री को ताला लगाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की अगर हम बात करें तो पिछले 8 सालों में 1 लाख से ज्यादा उद्योग लगाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एमएसएमई में तीसरे नंबर पर पूरी तरह हरियाणा है। तो आज की अगर रैली की बात करें तो चूंकि 8 साल पूरा होने पर ये रैली हुई थी, तो पूरी तरह से अमित शाह हरियाणा सरकार की पीठ थपथपाते नजर आए, हरियाणा सरकार की क्या दीपक ये उपलब्धियां माना गिनाते नजर जाए, आए। दीपक ये माना जाए क्योंकि प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं 2024 में, तो ऐसे में क्या यहीं से शंखनाद किया गया फरीदाबाद की धरती से ही, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी उपलब्धियां गिनवाई हैं। देखिए बिल्कुल 2024 का ये तो देखिए 2024 का शंखनाद तो ये है ही है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी उपचुनाव होने वाला है। आदमपुर में उपचुनाव सामने है, कुछ दिनों में उपचुनाव होने वाला है और आदमपुर चुनाव पर भी इसका फर्क साफ तौर पर पड़ेगा। जब हरियाणा सरकार की नीतियों को देश के गृह मंत्री इस तरह बताते हैं तो साफ तौर पर जो आदमपुर का उपचुनाव है उस पर भी फर्क पड़ने वाला है। इसके अलावा पंचायत राज के चुनाव होने हैं, नगर निगम के चुनाव होने हैं और 2024 का जो चुनाव है वो तो सामने है ही है। तो पूरी तरह से आप ये मानिए कि मिशन 2024 के मोड में बीजेपी नजर आई। आदमपुर जीत को लेकर साफ तौर पर उन्होंने जिस तरीके की उपलब्धियां गिनाई हैं वो आदमपुर विधानसभा का जो चुनाव होना है उसमें एक बहुत रोल बड़ा प्ले करेंगी। इसके अलावा जो घोषणाएं हुई हैं, 4 बड़ी घोषणा, 6000 करोड़ से ज्यादा की अगर जो उद्घाटन और परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, ये बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। तो साफ तौर पर आज की रैली एक तरह से फरीदाबाद में रही, जन उत्थान रैली इसको नाम दिया गया था और अमित शाह ने अपने पूरे भाषण के दौरान सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया और वो चीज ये कि हरियाणा सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएं। साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की जो सरकार है, बिल्कुल ये साफ तरीके से कहा गया कि हरियाणा को अगर किसी ने बदलने का काम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने किया है।